दोस्तों, आज हम बोर्ड एग्जाम का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक विलोपन विधि करने जा रहे हैं, जो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ, जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए, जैसे दो समीकरण क्वेश्चन आएगा, इनको विलोपन विधि से हल कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों को, एक समीकरण को समीकरण एक और दूसरे वाले को समीकरण दो मान लेते हैं। अब हम समीकरण एक से या तो x के मान को या तो y के मान को विलोपित करेंगे। ठीक है ना, हम x के मान को विलोपित कर सकते हैं और y के मान को भी विलोपित कर सकते हैं। यदि हम x के मान को विलोपित करेंगे तो जो x का गुणनखंड होगा उसका गुणन दूसरे समीकरण से, और दूसरे समीकरण में जो x का गुणनखंड होगा उसका गुणा पहले समीकरण से कर देंगे। तो चलिए हम x के मान को विलोपित करते हैं। तो पहले समीकरण में x का गुणनखंड है 3, तो 3 का गुणा हम समीकरण 2 में लगाएंगे, और दूसरे समीकरण में x का गुणनखंड है 2, तो इसका गुणा हम समीकरण 1 में लगाएंगे। अब इस 2 का गुणा सभी से होगा और इस 3 का गुणा सभी से होगा। चलिए करते हैं। 3 6x धन 2 4y धन 2 18, 3 6x 3y बराबर 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम घटाएंगे, और घटाने का रूल हमको पता है कि जब हम दो समीकरणों को घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ये कट जाएगा। 4 3 7y, 18 में 3 हम ये वाला चिन्ह देखेंगे, 18 में 3 जोड़ देंगे तो 21। अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 21/7, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, तो y बराबर आया हमारा 3। अब इस y को मान को हम तो समीकरण 1 में रख देंगे या तो समीकरण 2 में हमारा x का मान आ जाएगा। तो y का मान हम रखते हैं समीकरण नंबर 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x माइनस 3 इक्वल टू -1। 3 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में 1 घटेगा 2, तो x बराबर आएगा 2/2, यानी x बराबर आया 1। तो हम देख रहे हैं ये सबसे आसान विधि थी विलोपन विधि, जिसमें हमारा x का मान आया, अतः x बराबर आया हमारा 1 और y बराबर आया 3। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, समीकरण हमको हल करना है। 2x + 5y = 4 और 3x + 2y = -2। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है। अब हम इसमें x या y के मान को विलोपित करेंगे। हम चाहें तो x के मान को विलोपित कर सकते हैं और चाहें तो y के मान को भी विलोपित कर सकते हैं। अब ये सवाल आपको खुद से करना है और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है।